नमस्कार दोस्तों। आज का दिन भारत के लोकतंत्र और न्यायपालिका के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज दिल्ली राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने वो कर दिया है जिसकी उम्मीद शायद गोदी मीडिया और सत्ता में बैठे आकाओं के बिल्कुल नहीं थी। दोस्तों, 27 फरवरी 2026 आज पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को तथाकथित शराब घोटाले के मामले में पूरी तरह से बरी कर दिया। जज साहब ने साफ साफ कहा कि सीबीआई के पास कोई ठोस सबूत नहीं था और पूरी चार्जशीट सिर्फ अनुमानों और कहानियों पर आधारित थी। सोचिए, एक मुख्यमंत्री को महीनों जेल में रखा गया, उनकी पार्टी को कुचलने की कोशिश की गई और अंत में क्या निकला? शून्य। आज की वीडियो में हम बारीकी से समझेंगे कि कैसे ये पूरा केस सिर्फ एक पॉलिटिकल विच हंट था और कैसे हमारे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का इस्तेमाल विपक्ष को खत्म करने के लिए किया गया था। कोर्ट का ये 598 पन्नों का फैसला कोई मामूली फैसला नहीं है। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सीबीआई को जमकर लताड़ा। कोर्ट ने कहा कि पूरी चार्जशीट में भ्रष्टाचार यानी कि आपसी मिलीभगत या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कोई भी प्राइम फेस सबूत नहीं मिला। सरकारी गवाहों के बयान और सीबीआई की कहानियों के बीच जमीन आसमान का अंतर था। याद कीजिए कैसे शोर मचाया गया था कि 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। मैंने पूछा कि वो पैसे कहाँ गए? कोई ट्रेल नहीं, कोई सबूत नहीं। कोर्ट ने तो यहाँ तक कि कहा कि नीतिगत फैसले लेना कोई अपराध नहीं होता जब तक कि उसमें बेईमानी साबित न हो। तमाचा उन लोगों पर था जो कह रहे थे कि केजरीवाल किंग पिन है। आज साबित हो गया कि किंग पिन वो नहीं है, बल्कि किंगपिन तो वो सिस्टम है जो विरोधियों को जेल भेजने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल करता है। यहाँ पर दोस्तों एक गौर करने वाली बात है कि अगर केस में दम ही नहीं था तो केजरीवाल और सिसोदिया को इतने लंबे समय तक जेल में क्यों रखा गया? मनीष सिसोदिया ने अपने जीवन के 500 से ज्यादा दिन और केजरीवाल ने तो करीब 5 महीने सलाखों के पीछे बिताए। क्यों? क्योंकि सरकार की रणनीति बहुत साफ थी। प्रोसेस इज दी पनिशमेंट, यानी कि आपको सजा मिले या ना मिले, लेकिन आपको कोर्ट कचहरी और जेल के चक्करों में इतना उलझा दिया जाएगा ना कि आपकी राजनीति वहां पर ही खत्म हो जाएगी। 2025 के जो दिल्ली के चुनाव थे, उस 2025 के दिल्ली चुनाव में आपको हराने के लिए इस केस का इस्तेमाल किया गया था। बीजेपी ने हर चैनल पर बैठकर केजरीवाल को भ्रष्ट कहा। आज जब कोर्ट ने उन्हें ईमानदार घोषित कर दिया है ना, तब क्या वही न्यूज़ एंकर्स माफी मांगेंगे क्या? क्या प्रधानमंत्री मोदी इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि एक चुनी हुई सरकार के काम को ठप करने के लिए झूठे केस बनाए गए? दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब जांच एजेंसियों का ऐसा हाल हुआ है। पिछले अगर हम 10 साल के आंकड़े निकालें ना, तो देखा जाए तो 95% से भी ज्यादा जो मामले हुए हैं, वो मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही हुए हैं। कोर्ट ने आज जो सीबीआई के इन्वेस्टिंग ऑफिसर है, उस सीबीआई के इन्वेस्टिंग ऑफिसर के खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। ये कितनी बड़ी बात है? सुनने में हमको ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन इसका मतलब है कि एजेंसियों ने जानबूझकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया ताकि सरकार को खुश किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में कई खामियां हैं, तब भी ये सरकार पीछे नहीं हटी। आज कोर्ट ने तो यह साफ कर दिया कि किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर जेल में नहीं डाला जा सकता। ये लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है कि कैसे स्वतंत्र एजेंसियां अब पिंजरे में बंद तोते से भी बदतर होकर एक पार्टी का औजार बन गई है। दोस्तों, आज कोर्ट के बाहर जब अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी कमाई है और आज कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी। सोचिए जरा कि उस इंसान पर क्या बीती होगी जिसे कट्टर ईमानदार होने पर गर्व था। शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताकर जेल में डाला दिया गया। दोस्तों, ये जीत सिर्फ केजरीवाल की नहीं है, ये जीत हर उस नागरिक की है जो संविधान में विश्वास रखता है। लेकिन क्या ये अंत है? बिल्कुल नहीं। सीबीआई ने पहले ही कह दिया है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, यानी सरकार की हार तो हुई है, लेकिन उनकी जिद अभी भी खत्म नहीं हुई है। वो अभी भी कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके विपक्ष को परेशान रखा जाए। तो अंत में सवाल यही उठता है
क्या हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां कानून सबके लिए बराबर है, या फिर कानून सिर्फ उनके लिए है जो सत्ता के खिलाफ आवाज उठाते हैं? आज का फैसला एक उम्मीद की किरण है कि न्यायपालिका अभी भी जीवित है और सच को ज्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता। लेकिन हमें जगना होगा, हमें सवाल पूछते रहना होगा कि आखिर कब तक हमारे टैक्स का पैसा ये झूठे केसों और राजनीतिक बदले की आग में बर्बाद किया जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल के खिलाफ ये सब सोची समझी साजिश थी? अपनी जो राय है वो राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को पता चले कि आज कोर्ट में क्या हुआ और हमारे देश में क्या चल रहा है, और इन जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों का एक गवर्नमेंट कैसा इस्तेमाल कर रहा है। मिलते हैं किसी ऐसे अगले और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।